बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने कुल रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 25,311 कर दी है। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 16 फरवरी 2026 कर दिया गया है। 12वीं पास युवाओं के लिए बिहार सरकार में नौकरी पाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत दी है। अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा सैलरी पाने वाले लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए तक की कुल वार्षिक कमाई अब प्रभावी रूप से टैक्स फ्री हो सकती है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने 120 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर टेलीकॉम और फाइनेंस स्ट्रीम में की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए अपना विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक बहुप्रतीक्षित पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 मार्च 2026 से शुरू होगी। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी रो आरओ की मुख्य परीक्षा भी फरवरी माह के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड इल ने विभिन्न ट्रेडों में 3,979 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होता है। ओडिशा को केंद्रीय बजट 2026 में बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए 2 विशेष कॉरिडोर की घोषणा की है। इनमें एक माइनिंग कॉरिडोर और दूसरा रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर शामिल है। सरकार का मानना है कि इस कदम से खनन क्षेत्र में तेजी आएगी और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिल अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है और इससे आगामी चुनावों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जोर दिया कि जनता काम को इनकार के बाद रक्षण है के आधार पर वोट देती है, न कि फिल्मी चमक धमक पर। पाकिस्तान की जेलों से रिहा होकर 7 भारतीय नागरिक वतन वापस लौट आए हैं। वाघा सीमा पर अपने परिजनों से मिलते समय इन नागरिकों की आंखें नम हो गईं। भारत सरकार के प्रयासों के बाद इन कैदियों की रिहाई संभव हो सकी है। वापस लौटे लोगों ने सरकार और सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया है। बजट 2026 में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने देश के हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजने पर अब 5% के बजाय केवल 2% टैक्स लगेगा। फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी हुआ है। बजट के दिन शेयर बाजार में गिरावट का असर सोने, चांदी की कीमतों पर भी दिखा। चांदी की कीमत 2 दिनों में 1.36 रुपए घटकर 2.65 लाख प्रति किलो पर आ गई है। वहीं सोना भी 31 रुपए सस्ता होकर 1.38 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम दिया है। बजट प्रावधानों के बावजूद राज्य में 11,000 से अधिक काम शुरू नहीं होने पर सीएम ने नाराजगी जताई है और 90 दिनों के भीतर इन कार्यों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में इस साल जनवरी महीने में मानसून जैसी बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस बेमौसम बारिश ने जहां एक ओर ठंड बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर फसलों के लिए चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर हो रही ट्रोलिंग का करारा जवाब दिया है। फिल्म के टीजर में अपने लुक को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि वह फिल्म में एक कर्नल की भूमिका निभा रहे हैं जो जवानों का हौसला बढ़ाता है और इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। मणिपुर के इंफाल में उग्रवादियों की रंगदारी से परेशान व्यापारियों ने 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली है। राज्य में असुरक्षा के माहौल के कारण कई मारवाड़ी और पंजाबी व्यापारियों ने मणिपुर छोड़ना शुरू कर दिया है। व्यापार संगठनों ने सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने और उग्रवादियों पर नकेल कसने की गुहार लगाई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है।
मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में बारिश और 6 पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में भी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। चर्चित एपिस्टेन फाइल्स के खुलासे में बुश का नाम सामने आया है। गौरतलब है कि इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी 100 से ज्यादा बार दर्ज है, जिससे अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक एसडीएम ने अपने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अश्लील डांस मामले में हुई कार्रवाई को एसडीएम ने गलत बताते हुए कहा कि कमिश्नर ने उनका पक्ष सुने बिना ही एक्शन लिया। हाई कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है और एसडीएम को अंतरिम राहत प्रदान की है। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।